तो बेसिकली आज जो हम करने वाले हैं ना वो स्मार्ट स्लाइडर करने वाले हैं। तो बेसिकली स्मार्ट स्लाइडर स्लाइडर दिखता कैसे है, तो उसके लिए हमने ना यहाँ पे अपनी अमेजोन की ना साइट ओपन कर ली, ठीक है। और इस तरीके के जो भी आपने स्लाइडर देखे होंगे कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो स्लाइडर है ना ये आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए ना हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, और आने के बाद ना कोई ऐसी थीम लेते हैं जिससे कि हमारे जो स्मार्ट स्लाइडर है वो प्रॉपर वो एक वेब पेज के अंदर आए। तो उसके लिए ना पहले एक इंस्टॉल कर लेते कोई भी थीम, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ना अस्त्रा थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। वो उसकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है चाहे तो हेलो एलिमेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंटर थीम का। तो ये वाली थीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही थीम को यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन यूज़ हम एक करेंगे। तो उसके लिए हम इंस्टॉल करने का वेट करते हैं यहाँ पे, और वेट करने के बाद हम यहाँ से एक्टिवेट भी कर ही देंगे हाथों हाथ। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देन इंस्टॉल होने के बाद हमने एक्टिवेट पे क्लिक किया, और एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद एक बार ना पेज को रिफ्रेश भी कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है उसका भी इंटरफेस चेंज होना है। तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये जो साइट है ना ये अभी रिफ्रेश करने के बाद भी कोई भी चेंजेस अब हो चुका है ये, ठीक है, यानी कि एक्टिवेट हो चुका है। अब एक्टिवेट होने के बाद ना मुझे करना है क्या है कि मुझे जो है एलिमेंट एक प्लगइन्स को और इंस्टॉल करना है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा स्मार्ट स्लाइडर। जिससे कि वो जो स्लाइडर है उसको हम खुद से क्रिएट करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए पहले प्लगइन्स पे आना है और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें ना यहाँ पे सर्च करना है स्मार्ट स्लाइडर, और एंटर कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे ना आपको दिख जाएगा स्मार्ट स्लाइडर 3 के नेम से। तो इसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ से। देन इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट भी कर देंगे फटाफट। तो मेरे पास ना कुछ इमेजेस पहले से डाउनलोड है। तो उसके लिए हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे जाने के बाद हमें ना अगर आपके पास कोई टेम्पलेट्स है या उसे यूज़ करना चाहते हो तो इसका यूज़ करोगे, ठीक है। अदरवाइज हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्लाइडर और ब्लॉक्स। तो बेसिकली हम स्लाइडर के फॉर्म में चाहते हैं, ठीक है, हम ब्लॉक्स की फॉर्म में नहीं चाहते। अब यहाँ पे क्या है कि सैम्पल है हमारा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे सैम्पल पे, और प्रोजेक्ट का जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट के नेम से हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो साइज़ है वही छोड़ देंगे। अदरवाइज हम अगर ये इसकी विड्थ है कि इसकी जो विड्थ होगी वो 1200 होगी, और जो हाइट है वो 600 होगी। तो इसकी जो हाइट है ना थोड़ी हमने कम कर ली, जैसे कि हमने 300 कर ली। और करने के बाद लेआउट का साइज़ फुल साइज़ होना चाहिए, और हमने इस पर क्रिएट पे क्लिक किया। अब जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं ना, तो अब हमें करना है क्या है कि हमें ना किस पेज के ऊपर लगाना है उस स्लाइडर को, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप क्या कर सकते हो कि जाने के बाद क्रिएट पे क्लिक करके एक नया पेज बना सकते हो। तो अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे ना कुछ इमेजेस को अपलोड करना है। तो उसके लिए ऐड स्लाइडर पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ना कुछ इमेजेस को हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, तो यहाँ से ना हम उसे पब्लिश अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने जो है ना कुछ पहले एक इमेज पड़ी हुई है हमारे पे, तो उसको मैंने यहाँ से अपलोड किया। और एक इमेज है, ठीक है, और एक आध इमेज और यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये इमेज देख लेते हैं कौन सी है। तो एक इमेज ये रही। तो दोनों इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे ओपन कर दिया। तो अभी फिलहाल के लिए ना हमने यहाँ पे बस 2 ही इमेज को यहाँ पे पब्लिश किया है। अब पब्लिश करने के बाद हमें करना है क्या है, इसका ना शॉर्ट कोड कॉपी करना है। अब ये जो शॉर्ट कोड है ना, हम इसका साथ साथ ना आउटपुट भी देखना चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है एक्चुअली में दिख कैसे रही है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद हम एक ना पेज क्रिएट करने वाले हैं। तो एड इन पे जाएंगे, और यहाँ से हम ना पेज पे जाएंगे, और पेज पे जाने के बाद उस वाले शॉर्ट कोड को जहाँ से हमने वहाँ से कॉपी किया था, तो अब यहाँ पे ना हमने बनाया किसके नाम से, स्मार्ट स्लाइडर। और प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे हमें शॉर्ट कोड दिखेगा, या तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने शॉर्ट कोड पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इसके अंदर शॉर्ट कोड को पेस्ट करना है, और यहाँ से हम करेंगे पब्लिश और पब्लिश। पब्लिश करने के बाद व्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये पब्लिश होने का तक का वेट कर लेते हैं। और यहाँ से हमने व्यू पे क्लिक किया,
ठीक है। अब इसका जो है ना वो हाथों हाथ हम आउटपुट भी देखने वाले हैं, तो इस पर क्लिक किया तो अभी जो हमारा स्मार्ट स्लाइडर है ना कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा स्लाइडर है। तो ये जो स्लाइडर है ना, अब मुझे करना है क्या है कि जैसे उसकी जो हाइट थी वो थोड़ी सी हमने कम कर दी थी, ठीक है। तो साइज़ पे जाएंगे, ठीक है। जनरल पे हमें शॉर्ट कोड मिलता है, शॉर्ट कोड हमने रिप्लेस करवा दिया है। अब मुझे क्या करना है, साइज़ पे जाना है। जैसे ना मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, 400 मैंने इसका साइज़ कर दिया और यहाँ से हमने सेव किया। और सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया, तो अब इसका जो हाइट है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका हाइट थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होने के बाद मुझे क्या करना है कि इसके अंदर और भी चीज़ें एडिट करनी है। तो एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे ना हमें कंट्रोलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर्स क्या होता है, ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना यहाँ पे और यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट के अंदर, तो इन आइकन्स को मुझे चेंज करना है, ठीक है। जैसे मुझे इसके अंदर कलर चेंज करना है, तो आइकन्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जो है हम इसका ना आइकन चेंज करने वाले हैं। तो हम गए यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद मुझे सर्कल में चाहिए, तो सर्कल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमने सेव पे क्लिक किया और अपने वेबसाइट पे आने के बाद पेज को एक बार रिफ्रेश किया। तो अब जो इसका आइकन है ना वो चेंज हो जाएगा। ये देखो चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद जैसे ना इसका बाय डिफॉल्ट जो कलर आ रहा है वो वाइट आ रहा है, तो जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आएंगे और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। जैसे मुझे ब्लैक करना है तो ब्लैक कर लेंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक करने के बाद वापस आएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। तो इसका जो कलर है वो अब चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो चुका है। अब जैसे ना मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं इस पर कर्सर लेके आऊँ तो इसका ना कलर चेंज होना चाहिए। तो इसका होवर पे जाने के बाद हम ना उसका कलर चेंज करेंगे। तो ये होवर है, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद होवर करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ना वो हो जाए येलो। और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये अभी रिफ्रेश हो चुका है। तो जब भी ये ब्लैक हो गया, जब भी मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कलर क्या हो रहा है इसका, येलो हो रहा है, ठीक है। अब येलो के बाद हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर ना कुछ बुलेटेड पॉइंट्स भी आए। जैसे आपने काफ़ी सारी वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि नीचे की साइड ना बुलेटेड पॉइंट्स आते हैं, तो वो चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो उसके लिए इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमने सेव पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया। तो अब यहाँ पे ना आपको बुलेटेड पॉइंट दिख रहे हैं, जितने आपके स्लाइडर होंगे उतने वो बुलेट पॉइंट यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 ही इमेज है, इस वजह से यहाँ पे 2 बुलेट पॉइंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो वापस आएंगे यहाँ पे, तो ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो, तो मैंने ऑफ कर दिया। अब उसके बाद क्या, टेक्स्ट बार। तो टेक्स्ट बार हमने ये वाला लिया, पहला वाला। तो यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे क्या है कि अब ना यहाँ पे टेक्स्ट बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको ये टेक्स्ट बार है। तो जैसे इसका जो टेक्स्ट बार है वो ये है। तो इस तरीके से हमारा क्या था, ये सर्कल में था। अब स्क्वायर में चाहते हो इस फॉर्म में, तो इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम करेंगे सेव। इसे सेव पे क्लिक किया और पेज को हमने रिफ्रेश किया। तो अब यहाँ पे ये नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब लगाने के बाद क्या है कि जैसे मैंने वापस टेक्स्ट बार को क्लोज किया, मैं इसका यूज़ नहीं करना चाहता। अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ थंबनेल का। तो थंबनेल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हमने सेव किया और सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया। और रिफ्रेश करने के बाद ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारे थंबनेल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके का भी आप लगा सकते हो। लगाने के बाद वापस आते हैं अपने स्लाइड पे, वेबसाइट्स पे, और थंबनेल जो दिख रहा है इस पर अनटिक करेंगे। अब जैसे ना मुझे अपने स्लाइडर के नीचे ना यहाँ पे शैडोज़ इंक्लूड करना है, ठीक है। तो उसके लिए शैडो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और पेज को हमने रिफ्रेश किया। तो अब जो है जो भी हमारा स्लाइडर है इसके नीचे ना यहाँ पे शैडो आपको इंक्लूड होके दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना स्लाइडर को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मुझे करना है क्या है कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कंट्रोल्स, ठीक है। अब देखा होगा कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे ना एनिमेशंस लगे होते हैं। तो एनिमेशन पे हम जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जो एनिमेशंस हैं उसके अंदर हम फेड लगा लेते हैं। जैसे वो जो स्लाइड हो रहा है ना इस तरीके से, वो ये जो स्लाइड हो रहा है यहाँ से, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो स्लाइड ना इस तरीके से ना हो, वो अलग तरीके से हो। तो हमने फेड पे क्लिक किया और फेड पे क्लिक करने के बाद हमने सेव पे क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद देखो अब पहले क्या हो रहा था, स्लाइड हो रहा था, अब क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज करेंगे। अब उसके बाद दोबारा क्रॉस फेड पे क्लिक करते हैं। तो अब ये क्रॉस फेड हमने लगाया है, ठीक है, और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से ना आप मल्टीपल एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले फेड था, अब यहाँ पे क्रॉस फेड लगाया है, ठीक है। दोनों में थोड़ा बहुत चेंजेस है, पता नहीं लग रहा। अब नेक्स्ट है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले बेसिकली क्या होता है, जैसे आप चाहते हो कि
जो अभी जो है ना यहाँ पे ना हमें क्लिक करना पड़ रहा है जब भी वो स्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि कोई यूज़र इस पर आए और वो ना कुछ सेकंड के अंदर ही अपने आप ही वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम ऑटो प्ले का यूज़ करते हैं। ऑटो प्ले की ड्यूरेशन जो है वो है 8 सेकंड, तो हम इसे कर लेंगे 2 सेकंड और सेव कर देंगे यहाँ से। तो सेव पे क्लिक करने के बाद पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे अपनी जो भी वेबसाइट्स है, और ये 2 सेकंड के अंदर जो है ये चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, और लगाने के बाद पूरी वेबसाइट्स को या अपने जो भी स्लाइडर यूज़ कर रहे हो इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अब देखो अक्सर आपने देखा हो कि यहाँ पे ना टेक्स्ट लगा होता है, यहाँ पे बटन्स लगे होते हैं, तो ये कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ना इस पर क्लिक करना है एडिट पे हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इस इमेज को हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए ना यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है, ठीक है, तो इसे क्लोज कर देते, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने हेडिंग पे क्लिक किया। अब ये जो हेडिंग आ रही है ना, इस हेडिंग पे हम क्या लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ना फिलहाल के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया जैसे सोशल मीडिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग लिखने के बाद अगर मैं किसी वेबसाइट का लिंक चाहता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने जो वेबसाइट है वो इस वाली वेबसाइट का लिंक लगा दिया, तो इसका मैंने यहाँ से URL कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने लिंक की जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है अगर चाहते हो स्टाइल चेंज करना, जैसे इसका कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ से सेव किया, और सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया। तो अभी इसके अंदर कोई भी फॉन्ट नहीं है, तो यहाँ पे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो वापस हम इसको चेंज करते हैं, जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इसका जो कलर है वाइट वो हमने यहाँ से कर लिया, जैसे ग्रीन कर लिया। ग्रीन करने के बाद पेज को सेव किया, और सेव करने के बाद पेज को हमने वापस रिफ्रेश किया। तो इसका जो कलर आएगा ना वो अब आएगा ग्रीन, तो ग्रीन आ रहा है, ठीक है। जैसे मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे दिख रहा है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे कर लिया ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद हमने सेव किया, और सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश भी किया। तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक आ चुका है। अब जैसे मुझे इसके नीचे ना क्या करना है कि एक बटन भी इंक्लूड करना है, तो उसके लिए वापस आएंगे अपने यहाँ पे, और यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम क्या है बटन। तो बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये इंक्लूड हो चुका है। तो मोर की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विजिट वेबसाइट। और लिखने के बाद जो है चाहे तो हम यहाँ पे हमने लिंक दे दिया। लिंक देने के बाद जो है हमें आना है, ये जो लेवल चेंज करना है तो लेवल चेंज कर देंगे। जैसे जो लेवल है हमने लिख दिया विजिट वेबसाइट, और लिखने के बाद जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर लेंगे। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, तो इसका जो कलर किया वो हमने कर दिया जैसे ऑरेंज। ऑरेंज करने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट का कलर वापस चेंज करना, तो टेक्स्ट का कलर हमने ब्लैक कर दिया, तो कलर ब्लैक हो गया इसका। फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट जो मैंने यूज़ किया वो बेसिकली पॉप इन कलर, मैंने पॉप इन फॉन्ट यूज़ किया, तो अभी आ नहीं रहा वो, तो उसकी जगह मैंने कोई और सा फॉन्ट यूज़ कर लिया, जैसे हैप्पी मंकी के नेम से आ रहा था तो मैंने इसे यूज़ किया। और यूज़ करने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसका फॉन्ट का ना साइज़ इंक्रीज़ करना, तो वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो इस तरीके से। और इंक्रीज़ करने के बाद जैसे आपके इसके साइड में बॉर्डर्स को इंक्लूड करना है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए बॉर्डर पे आओगे और यहाँ से ना इसका बॉर्डर हमने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब जो बॉर्डर का जो कलर है वो क्या है, ब्लैक है, तो इसका जो कलर है वो हमने कर दिया जैसे वाइट, ठीक है। तो ये वाइट कलर आ रहा है, और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया, ठीक है। तो अब जो इसका कलर आएगा ना बॉर्डर का, और जो बाकी जितने, तो ये देखो विजिट साइड आ गया, और इसके बराबर में क्या है, वाइट कलर आ रहा है। तो इस तरीके से ना पूरे अपने स्लाइडर को अच्छे से एक डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बाकी की वीडियोस डेली बेसिस पे आती रहेगी। तो थैंक यू सो मच।